हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न विद शशि पर। आज हम लोग विज्ञान की पाठ्य योजना संख्या 3 के बारे में बात करेंगे। तो हाँ, विषय है क्या? जीव विज्ञान। और हमारा प्रकरण कौन सा है? पाचन। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में हम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे छात्राओं को विज्ञान का उपयोगी महत्व बताना, छात्राओं को जीव विज्ञान के आविष्कारों से अवगत कराना, जीव विज्ञान विषय में छात्राओं की रुचि उत्पन्न करना, छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। उसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य में कि मतलब ये प्रकरण का हमारा उद्देश्य क्या है छात्राओं को पढ़ाने का। तो विशिष्ट उद्देश्य में वो लिखेंगे कि जैसे छात्राएं पाचन तंत्र के विषय में जान पाएंगी, छात्राएं पाचन की प्रक्रिया को समझ सकेंगी, छात्राएं आंतरिक अंगों के विषय में जान सकेंगी। सहायक सामग्री में हम लोग लिखेंगे समस्त कक्षोपयोगी उपकरण, यानी समस्त कक्षोपयोगी उपकरण में हमारा रोलर बोर्ड, चार्ट, पॉइंटर, डस्टर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर पूर्व ज्ञान में छात्राएं पाचन के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। उसके बाद में प्रस्तावना प्रश्न कम से कम 4 होने चाहिए या तो फिर 5। तो सब प्रस्तावना प्रश्न हमारे जिगजैग होने चाहिए। जैसे भूख लगने पर हम क्या करते हैं? तो भूख लगने पर हम भोजन करते हैं। फिर यहीं से प्रश्न बनाएंगे कि भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं? तो भोजन को मुंह द्वारा ग्रहण करते हैं। फिर मुंह के द्वारा ग्रहण करने के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो मुंह के द्वारा ग्रहण करने के बाद भोजन आहार नल में जाता है। आहार नल में क्या होता है? तो आहार नल में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अब फिर पाचन से आप क्या समझते हैं? तो ये समस्यात्मक हो जाएगा क्योंकि यही हमारा प्रकरण है। तो अब प्रकरण निकल आया, तो उसके बाद में हम लोग स्पष्टीकरण देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे उद्देश्य कथन बोलेंगे कि छात्राओं, आज हम लोग प्रस्तुत पाठ में पाचन क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुतिकरण पाचन क्रिया है। तो सबसे पहले स्पष्टीकरण में देंगे कि भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ हो जाता है। पाचन वह क्रिया जिसे पाचक एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम की सहायता से भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित की जाती है, पाचन कहलाती है। अतः पाचन की क्रिया एक हाइड्रोलिटिक क्रिया है। और यहाँ पे लिख देंगे, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। अब इसी स्पष्टीकरण में से हम लोग 3 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें से 2 ऐसे पूछेंगे कि बच्चे बता ले जाए और तीसरा प्रश्न हमको समस्यात्मक करना है। तो पहला प्रश्न हो जाएगा कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। पाचन की क्रिया कैसी प्रक्रिया? तो पाचन की प्रक्रिया हाइड्रोलिटिक प्रक्रिया है। अब पाचक अंग कौन कौन से हैं? तो ये हमने अभी पढ़ा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पाचक अंग लिखेंगे। पाचक अंग में मुख गुहा, मुख से मुख गुहा में आती भोजन को दांतों से चबाया जाता है। ग्रासनली यानी मुख गुहा के बाद भोजन ग्रासनली में पहुंचता है, यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता। फिर आमाशय, ग्रासनली के बाद भोजन का आमाशय में पहुंचता है। आमाशय की द्वारा से जठर रस का श्रावण होता है। इधर हम लोग श्यामपट्ट कार्य करेंगे। फिर जिसमें पाचक एंजाइम एवं HCl पाया जाता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है तथा रेनिन द्वारा दूध को दही में बदला जाता है। उसके बाद में अब छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। फिर अब इसी स्पष्टीकरण में से हम लोग फिर 2 प्रश्न पूछेंगे और तीसरा प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो जाएगा। तो जठर रस का श्रावण कहाँ से होता है? तो जठर रस का श्रावण आमाशय से होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ से होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। तो भोजन का स्वांगीकरण क्या है? तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद में भोजन का स्वांगीकरण किसे कहते हैं? तो छोटी आंत के अंतिम भाग में अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं। इसके द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। यह क्रिया अवशोषण कहलाती है। अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर के वृद्धि एवं अन्य जैविक कार्यों के संचालन के लिए किया जाता है। यह क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। यहाँ पे हो जाएगा, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। तीसरे स्पष्टीकरण में हमें स्पष्टीकरण देकर छोड़ देना है, उसमें प्रश्न नहीं पूछना है। उसके बाद में अब क्या हो जाएगा? लेखन एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका क्रिया में हो जाएगा, छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखी गई सूचनाओं को छात्राओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेगी और स्वयं कक्षा में घूमकर उसका निरीक्षण करेंगे। फिर छात्रानुक्रिया में हो जाएगा, छात्राएं श्यामपट्ट पर लिखी गई सूचनाओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न हो जाएंगे, तो इसमें पुनरावृत्ति में हम लोग 5 प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद में गृह कार्य में हम लोग 2 प्रश्न देंगे और हमारा ये लेसन प्लान हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।